हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी चैप्टर नंबर 3 की सबसे पहली प्रॉब्लम। तो गाइज़ इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम की वीडियो में जो डायरेक्ट ही तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए एक छोटी सी गुजारिश है मेरी जानिब से कि गाइज़ आप सबसे पहले थीसिस की जानिब का रुख कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको इनकी ज़्यादातर समझ नहीं आ पाएगी। थीसिस के अंदर इनके प्रूफ हैं, कैसे इनके फार्मूलाज डेवलप होते हैं, तो प्लीज़ उनकी तरफ एक दफ़ा अपना रुजू कीजिएगा। तो चलिए आए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। गाइज़ वो कहता है डिज़ाइन एन इन्वर्टिंग ओप एम्पलीफायर, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने डिज़ाइन करना है, फॉर विच द गेन इज़, यानी उसकी कितनी गेन होनी चाहिए। सबसे पहले गेन की बात करेंगे। गेन उसने बताई है कितनी होनी चाहिए, -10 वोल्ट पर वोल्ट। तो ये वोल्टेज गेन है, लिहाजा इसको AV से प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद वो कहता है एंड द ऑपरेशनल एम्पलीफायर टोटल रेजिस्टेंस यूज्ड इज़ 110 किलो ओम्स। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशनल यानी कि आपके पास जो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें कौन सी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। इसने टोटल रेजिस्टेंस बताई है, यानी हमें 1/1 उसने नहीं दी वैल्यू। फिर भी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम इसके साथ करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी डायग्राम ड्रा करनी होगी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज देते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसके माइनस की जानिब ही इनपुट दी जाती है, यानी कि माइनस के साइन पे इनपुट दी जाती है। देखिए माइनस का साइन लगा हुआ और इस पे इनपुट दी जा रही है। तो यहाँ पे V- वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं। इसकी शेप ही मैं स्टूडेंट्स ड्रा करूँगा। और यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल से ग्राउंड होता है और इसके ऊपर हमारे पास क्या होती है जी, यहाँ पे एक आउटपुट जानिब से करंट जाती है, किसको, V0 को, यानी हमारी आउटपुट वोल्टेज को। तो स्टूडेंट्स ये देखें V0 आ गई, ठीक हो गया। और ये हमारे पास रजिस्टर के नाम हमने रखे थे RF और RI, ये आप सब जानते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये मैंने उसका सिंपल सा एक वेरिएंट ड्रा कर दिया, किसका जी, ऑपरेशनल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो V+ और V- आपको पता है वर्चुअली ग्राउंड होते हैं, आप इसमें कनेक्टेड होते हैं, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़। आगे नेक्स्ट ये चीज़ के गाइज, अब हमने क्या करना है जी, हमारा मेन मकसद था डिज़ाइन में वो चीज़ें मालूम करना जो ना मालूम हो। इसमें हमारे पास एक ही चीज़ जो ना मालूम है वो ये है कि हमें एक तो इनपुट वोल्टेज का नहीं पता, और उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस और RF का नहीं पता। बाकी हमें चीज़ें तकरीबन तकरीबन मालूम ही है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह काफ़ी इजी हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज से इतना खास लेना देना नहीं होता हमारा, बस ये दो रजिस्टर पता चल जाए हम ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते हैं। तो चले हैं। तो AV का फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और AV हमारे पास बराबर होती है, इनको हल करने से जो हमारे पास थीसिस में आंसर आता है वो है -RF/RI। तो वैल्यू पुट कीजिएगा। RI है हमारे पास, चलें RI लिखते हैं। तो वैल्यू पुट करें इसकी AV की। AV हमारे पास कितनी है, AV है हमारे पास -10 वोल्ट पर वोल्ट। इसी तरह से है -RF/RI। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ याद दिलाता चलो, उसने बोला था टोटल रेजिस्टेंस जो इस्तेमाल हुई है इसमें वो है 110 किलो ओम्स, यानी कि RF + RI करें तो हमारे पास कितना बनता है, 110 किलो ओम्स बनता है। और अगर हम अकॉर्डिंग टू वोल्टेज गेन देखेंगे तो ये वोल्टेज गेन भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। देखें माइनस का साइन कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया जी RF = 10 टाइम्स ऑफ RI, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ RI। तो स्टूडेंट्स आपने मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है, टोटल अगर 110 किलो ओम रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं ये कहना चाह रहा है कि 10 गुना RI से बड़ा है RF हमारा। अगर मैं 5 वैल्यू देता हूँ RI को, ठीक है, यानी 5 किलो ओम देता हूँ, तो 10 5 पर कितना हुआ, 50, यानी कि इसको 50 वैल्यू मिली और इसको 5 मिली, टोटल तो 55 किलो ओम बनेगी रेजिस्टेंस इन दोनों को प्लस करके। मीन्स कि ये चीज़ गलत है, यानी कि मैंने फर्स्ट अजम्पशन की कि अगर RI मेरे पास बराबर होता 5 किलो ओम के, तो उस लिहाज से क्या होता। मेन अजम्पशन ये गाइस, हमने 10 गुने के मुताबिक चेक करते जाना और इन दोनों को प्लस करके उस वक्त तक हमने अजम्पशन करते जाना जब तक हमारा 110 किलो हम आंसर नहीं आ जाता। उसके बाद सेकंड चांस ये आता है कि हम इसका दुगना कर दें, यानी क्योंकि 55 में 55 प्लस करें तो 110 हो जाता है। इसका मतलब हम जो इनपुट रेजिस्टेंस रख रहे हैं उसको सिंगल टाइम रख रहे हैं, उसे डबल टाइम करेंगे तो हमारा काम डन हो जाएगा। तो 5 का दुगना क्या होता है गाइस, 10 होता है।
तो लिहाजा अगर हम आर आई को 10 वैल्यू साइन करते हैं तो चेक करें फिर क्या बनता है जी। देखें 10 वैल्यू साइन करेंगे 10 किलो ओम तो ये 100 हो जाएगा, और 100 प्लस 10 110 किलो ओम। तो यही चीज़ थी गाइस जो आपने मेन अपने जहन में बिठानी थी, जो मैंने आपके जहन में लानी थी। ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आपका काम डन है, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो चले आए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस हमने यहाँ पे लिखना लेट एज्यूम आर आई इज इक्वल टू, अब देखें आर आई हमने लेट एज्यूम करना है, अजम्पशन करनी है। तो अजम्पशन में मैंने देख लिया कि कितना हमें मतलब क्या आ रहा है हमारा आर आई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें आर एफ इज़ इक्वल टू 10 इंटू 10 के। तो लिहाजा हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया आर एफ की वैल्यू 100 किलो हम। तो आपके सामने आज ये 100 है और ये 10 है। अब आप नीचे यहाँ पे उसको बता सकते हैं एज़ यू गिवन अस, यानी कि जैसा कि आपने हमें दिया था। क्या इन्फॉर्मेशन दिया था जी कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 110 है। तो आपने यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन करनी है कि अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें मीन्स के क्या आर एफ प्लस आर आई। ये स्टेटमेंट आपको गाइस समझाने के लिए थी, ये स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये जो मैंने ये इतनी स्टेटमेंट लिखी है आपने बस इतना फॉलो करना है, और ये अजम्पशन भी आपका रफ अमल है, ये डायग्राम भी आपका मतलब कि हिस्सा है क्वेश्चन का। तो लिहाजा आपको यहाँ पे ये शो आउट करवाना है इनकी वैल्यूज़ पुट करके कि 110 किलो हम आंसर आपका आता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो गैस काफ़ी इजी हमारा क्वेश्चन था, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दूसरे आपके पास जितने भी कह लें घर में मोबाइल अवेलेबल है सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह हाफिज़।